सो हेलो एस्पिरेंट्स, चलिए आज हम लोग प्रीलिम्स के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रीलिम्स के इस क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द पावर्स ऑफ द गवर्नर। ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। देखिए पॉलिटी कई बार बच्चों को ऐसा लगता है, एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, लेकिन जब एग्जामिनेशन में बैठने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है, सबसे ज़्यादा उलझन जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आती है वो पॉलिटी ही होती है। इसलिए आप देखिएगा अक्सर आप जब सीनियर से पूछेंगे कि किस तरीके से प्रीलिम्स को अप्रोच करें, प्रीलिम्स के लिए रिवाइज़ करें, तो वो बार बार आपको कहेंगे कि पॉलिटी सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा रिवाइज़ करना है, सबसे ज़्यादा उसी पर रिविजन देना है। तो ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द पावर्स ऑफ द गवर्नर। देखिए ऑप्शंस कुछ इस तरीके से कि डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स, पावर्स टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल, समनिंग, प्रोरोगिंग एंड डिसॉल्विंग स्टेट लेजिस्लेचर, या पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट। देखिए सिंपल सी बात है, इसका आंसर यदि आप एक लाइन में सुनना चाहेंगे तो आंसर यही है जो ये पूछ रहा है कि नॉट रिलेटेड टू द पावर्स ऑफ द गवर्नर। तो डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास होते हैं, गवर्नर के पास नहीं होते। गवर्नर यानी कि राज्यपाल जो कि किसी राज्य में स्थापित होता है, उसके पास डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स नहीं होते। तो केवल आपका आंसर अब यहीं पर ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपको ये तो पता चलेगा कि उसके पास डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स नहीं है, लेकिन अब इससे क्या सीखने के लिए मिलेगा हमको, हमें वो देखना है। क्योंकि एक फ्रेशर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि वो इस प्रकार के क्वेश्चन से ज़्यादा चीज़ें सीखें। और इस वीडियो का यही एम है कि आपको ये सिखाया जाए कि कैसे प्रीलिम्स के लिए जब आप तैयारी करना शुरू करेंगे, और अभी भी जो आपको पैरेलली तैयारी करनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर दिन अब आपका एम होना चाहिए कि मिनिमम 25 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस आपको अप्रोच करने ही करने हैं प्रीलिम्स के डेली। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस को अप्रोच करना कैसे, कैसे देखना है क्वेश्चन को। तो देखिए इससे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ना हमें 3 जानकारी और मिलती है। पहली जानकारी ये मिलती है कि गवर्नर के पास कितनी सारी पावर्स हैं, और ये पावर आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला पावर है कि पावर टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल। ये हमें यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि एडवोकेट जनरल जो होता है स्टेट का, उसे अपॉइंट करने की पावर गवर्नर के पास है। तो कल को यूपीएससी क्वेश्चन घुमा के भी यहाँ पर पूछ सकता है कि विच अथॉरिटी और विच पर्सन हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल इन द गिवन स्टेट। तो तब वहाँ पर वो सीधा ऐसे ABCD में आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि पावर टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल गवर्नर के पास शक्ति होती है। उसी तरीके से जो विधानसभा होती है, स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है, उसे निष्कासित, डिज़ोल्विंग, समनिंग, समन करना, डिज़ोल्व करना या प्रोरोग करना। इसके हिंदी में टर्म्स प्लीज़ देख लीजिएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो ये भी शक्ति, विधानसभा से संबंधित शक्ति गवर्नर के पास ही होती है। ये भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल रही है। और नेक्स्ट जो जानकारी वो ये है कि पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट। तो ये एक जानकारी यहाँ पे मिल रही है कि पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन या पनिशमेंट, जो पनिशमेंट होता है उसके संबंध में गवर्नर के पास ये सब शक्तियाँ भी होती हैं। तो देखिए ये आपको सीखना है। आपको केवल ये नहीं पता करना है कि अच्छा डिप्लोमेटिक मिलिट्री पावर्स नहीं है, उसके बाद आप आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ से ये चीज़ें भी सीखनी, क्योंकि कल को क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है कि ऐसी पावर्स किसके पास होती है, गवर्नर के पास इनमें से कोई पावर है कि नहीं है, या गवर्नर के पास ऐसी शक्ति है कि समनिंग, प्रोरोगिंग एंड डिसॉल्विंग द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये चीज़ आपको सीखनी है कि ये सारी शक्तियाँ भी गवर्नर के पास है और ये शक्ति गवर्नर के पास नहीं है। तो इसी तरीके से आप जो अप्रोच करेंगे, जो ये नेक्स्ट 25 to 50 क्वेश्चंस आप पढ़ने वाले हैं, उसे आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।